हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा था कि जिनवू ने सारे डंजन के भालुओं को मार देता है, जिसके बाद वो अराइज बोलता है और उसके बोलते के साथ ही वो सारे भालू भी उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि रेड गेट को खुले हुए 3 घंटे हो चुके होते हैं, यानी कि अंदर के लोगों के लिए 3 दिन हो गए थे। फिर डोनसुक कहता है कि अब तक तो वो जिनवू मर चुका होगा। वो बोलता है कि मैं तो बेफालतू में इतनी दूर आया। फिर वो पूछता है कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर तो नहीं है ना, फिर वो टीम के साथ अंदर कैसे गया। मैनेजर आन बोलता है कि जिनवू मेरी पहचान का और वो सी रैंक की एक रेड को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुन के डोंगसुक आन को गर्दन से उठा देता है, क्योंकि वो समझ चुका था आन उससे झूठ बोल रहा है। डोंगसुक मन में सोचता है कि आन हमेशा अच्छे हंटरों को ही ढूंढ के लाता है, तो उस ई रैंक कर जिनवू में ऐसी क्या खास बात है। और अब एक डोंगसुक का हाथ पकड़ के आन को जाने देने के लिए कहता है, और फिर दोनों के अंदर बहस होने लग जाती है। ये दोनों ही एस रैंक के हंटर होते हैं। दोनों अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आन सोच रहा होता है अगर ये लड़े तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। तो फिर वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वहां एक धमाका होता है। ज्यूचुल डोंगसुक से पूछता है अगर सही में जिनवू ई रैंकर है तो वो तुम्हारे भाई को कैसे मार सकता है। और ये बात सुनकर डोंगसुक कहता है मतलब असली कातिल वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाला है। ज्यूचुल अपने मन में सोचता है सिर्फ डोंगसुक को किसी को मारने के लिए बहाना चाहिए। और तभी डोंगसुक के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जिसको पढ़ने के बाद वापसी अमेरिका चला जाता है। मिस्टर आन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इनमें से किसी को भी नहीं पता जिनवू कितना ज्यादा पावरफुल है, और मुझे पूरा यकीन है जिनवू इस गेट से जरूर जिंदा वापस आएगा। और फिर हमें दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है, जो कि उन आइस एल्फों से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, और उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही होती है। और वो फिर अपने सामने उन भालुओं की लाश को देखता है, और वो अपने मन में सोचता है इन भालुओं को उस कमजोर टीम ने तो नहीं मारा होगा, जरूर ये उन आइस एल्फों का काम होगा। ये सोच के वो फिर से भागने लगता है, और फिर उसे दौड़ते हुए जिनवू की टीम दिखाई देती है। और वो देखता है कि ये लोग तो मजे से पिकनिक मना रहे हैं, और वो सोचता है कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। फिर वो देखता है कि उनके पास गर्म कपड़े, टेंट और कंबल भी होते हैं, और ये देख के तो किम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो उनसे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये सारा सामान अपने पास छुपा के रखा, अगर ये सामान मेरी टीम के पास होता और वो लोग भी जिंदा बच जाते। और वो पूछता है कि ये सामान किसने छुपा रखा था, और अब उसे समझ आ जाता है कि पार्क जिन वो उसकी टीम छोड़ के इस कमजोर टीम में क्यों आई थी। और फिर वो अपनी तलवार निकाल के उन लोगों को मारने के लिए आता है, और वो सोचता है कि मेरे को पक्का यकीन है इनके पीछे जरूर उस जिनवू का हाथ होगा, और किम इन्हों का कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले वहां पर जिनवू आ जाता है और उसके सर पे एक मारता है। किम लुढ़कता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। अब जिनवू कहता है कि सामने आ जाओ, तुम्हारे गायब होने के बाद भी तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। असल में यहाँ पर आइस एल्फ का लीडर आया हुआ होता है पूरी अपनी सेना को लेके, जो जिनवू से बात करने लगता है, और उस आइस लीडर का नाम बेरेका होता है, और जिनवू भी उन्हों की बातों का जवाब दे रहा होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो एल्फ भाषा का यूज कर रहे थे वो कोई अलग ही भाषा थी। जिनवू ही इन्हों की सारी बातें समझ पा रहा होता है। जिनवू सोचता है कि ये सिस्टम की वजह से होगा जो इन्हों की भाषा को ट्रांसलेट कर रहा है। बेरेका बोलता है कि मेरे दोस्त से मिलो जिसने तुम्हारे ऊपर तीर चलाया था, और इसने मुझे बताया कि इंसानों के बीच आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान आया है, और वह जिनवू से लड़ना चाहता है। यहाँ पर बारिका की बात खत्म भी नहीं थी, उससे पहले ही जिनवू ने उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जो देख के बारिका भी सोचता है कि जरूर जिनवू में कोई बात तो है। जिनवू बारिका के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन बारिका उस अटैक से बच जाता है। और बेरिका फिर जिनवू से पूछता है क्या वो कोई इंसान है। फिर बेरिका उसे बताता है कि उसे हर वक्त एक आवाज सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो जिनवू को मारने के लिए नहीं कह रही, इसलिए वो पूछ रहा है वो इंसान भी है। और अब जिनवू सोचता है कि उसका सिस्टम भी उसे इसी तरह के ऑर्डर देता है। शायद जिनवू सिस्टम का एक प्लेयर है, जिस वजह से वो लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे। अब बेरिका जिनवू से कहता है कि हम समझौता करना चाहेंगे, अगर तुम्हारे पीछे जो छुपे इंसान है उन्हें हमें दे दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। जिनवू पूछता है तुम लोग हो कौन और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। तभी बेरिका उसे बताता है कि आखिर वो कौन लोग हैं। तभी अचानक से उसे कुछ ग्लिच होता है, और वो वह से अपनी बातें रिपीट करने लग जाता है। इंसानों को हमें सौंप दो, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। और इस ग्लिच को जिनवू भी नोटिस कर लेता है, और जिनवू उस ग्लिच को देख के कहता है आखिर ये क्या था। तभी जिनवू उसके ऑफर को साफ तौर पर मना कर देता है, जिसपे बेरिका कहता है मेरी सेना में तुमसे ज्यादा लोग हैं। तभी जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, और अब जिनवू की आर्मी में वो आइस बेयर भी होते हैं, जिसको देख के बाकी सब लोग चौंक जाते हैं। सच में ये जिनवू की आर्मी है। इसके बाद जिनवू और बेरिका की सेना में युद्ध होने लगता है, और दूसरी तरफ पाक हिंग उन लोगों को बचाने के लिए जंगल की तरफ ले जाने लगती है, क्योंकि इस लड़ाई में उन लोगों का कोई भी काम नहीं था। वहाँ पर कुछ आइस एल्फ आ जाते हैं, और वो उनको मारने की कोशिश
करते हैं और वहाँ पर तीर चलाने लग जाते हैं, मगर जिनवो उन तीरों को हवा में पकड़ के उन तीनों आई सेल्फ को मार देता है। और जिनवो अपने मन में सोचता है कि इन आई सेल्फ की सेना से लड़ना थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन असल में परेशानी तो इन आई सेल्फ का लीडर है। अगर मैं उसके ऊपर अपने सबसे ताकतवर सोल्जर ईग्रिस के साथ भी अटैक करूं तो उसे हराना काफी मुश्किल होगा। और जिनवो को अब एक और पावरफुल शैडो सोल्जर चाहिए था। अब जिनवो और बेरिका आपस में लड़ने लगते हैं, मगर जिनवो बेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता। और तभी जिनवू की आर्मी में जो 3 जादूगर थे वो बेरिका के ऊपर एक बड़ा सा धमाका करते हैं, लेकिन इस अटैक से भी बेरिका को कुछ नहीं होता। अब किम को भी होश आ जाता है और वो जिनवू को अपने सामने देख के उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। और जिनवू अब इग्रिस से बोल के किम को मरवा देता है। इसके बाद जिनवू उसे अराइज कहता है, जिसकी वजह से किम भी अब उसका एक सोल्जर बन जाता है। अब किम काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। सिस्टम जिनवू को किम की शैडो का एक नाम रखने के लिए कहता है, तो जिम उसका नाम आयरन रखता है। अब बेरिका आयरन के ऊपर भी हमला कर देता है और हम इधर देखते हैं आयरन अपने दिमाग से काफी ज्यादा पैदल होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इधर सॉन्ग या पार्क हिंग जून से पूछ रही होती है, क्या हर डंजन में इसी तरह के युद्ध होते हैं? पार्क हिंग जू इस बात से मना कर देती है और वो कह रही होती है, मैं तो ऐसी लड़ाई पहली बार देख रही हूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है जिनवो, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर बेरू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बेरिका उन तीनों को ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर जिनवो अपना डैगर निकाल के उसके अंदर घुसा देता है, मगर बेरिका को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेरिका कहता है कि मुझे कमजोर समझना बंद करो। फिर जिनवो उससे कहता है कि सही में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर जो तुम्हारी सेना थी वो कहाँ गई? बेरिका देखता है कि जिनवू की पूरी शैडो सोल्जर ने उसकी आर्मी को खत्म कर दिया होता है। फिर बेरिका गुस्से में जिनवू की तरफ आता है। जिनवू अपने डैगर बेरिका की तरफ फेंकता है और उसके पीछे से अटैक करने की सोचता है, लेकिन बेरिका भी अपने डैगर को समन कर लेता है। तभी आयरन बेरिका को पीछे से पकड़ लेता है और उसके ऊपर फिर से जादूगर अटैक कर देते हैं।